नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है PSS विजन एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम रीजनिंग के लेक्चर लेके आ रहे हैं। रीजनिंग में हम ऑर्डर रैंकिंग से संबंधित प्रश्नों को देख चुके हैं और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व भी कर लिए हैं। तो चलिए इसी सीरीज में आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट और बैठक व्यवस्था। तो चलिए दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि ये टॉपिक ही क्यों लेके आ रहे हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्यों हम इस टॉपिक को लेके आ रहे हैं। इसलिए लेके आ रहे हैं इस टॉपिक को कि आपके हर एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चन आपका, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो MPSI का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, MP पुलिस, SSC, बैंक, रेलवे या अदर एग्जाम, सभी एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपको मिल ही जाते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैं पहले उठा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। हाँ, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है। बैंक की अगर बात की जाए तो 5 से 10 क्वेश्चन, बैंक की अगर बात करेंगे तो 5 से 10 क्वेश्चन। तो यहीं से पता चलता है कि टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। तो ठीक है, आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और नेक्स्ट डे हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। पहले हम पढ़ेंगे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। पहला पढ़ेंगे हम सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। दूसरा स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है दोस्तों। तीसरा पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है दोस्तों, समझ जाइएगा आगे। चौथा और लास्ट पढ़ेंगे हम लाइन, या इसमें आपको सिंगल लाइन दी रहेगी या डबल लाइन, या इसी को हम कह सकते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, ऐसा कह देगा कि दो मतलब कुछ व्यक्ति हैं एक दूसरे के आमने सामने और किस में बैठे हैं, रो में बैठे हैं। तो ठीक है, तो इसको हम जब डिस्कस करेंगे तो आप अच्छे से समझ लेंगे। तो कैसा रहेगा, क्या कौन सा टाइप रहेगा, सिंगल लाइन या सिंगल रो या डबल रो। ठीक है, डबल रो। तो चलिए एक एक करके बारी बारी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये जरूरी नहीं किसी टाइप में आपको पढ़ना है, आपसे अगर बन रहा है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आज पहला देखेंगे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब वृत्ताकार मेज, मतलब वृत्ताकार। जब कई जैसे 6 से 7 8 9 10 कुछ व्यक्ति बैठे हैं, वो किस फॉर्म में बैठे हैं, वृत्ताकार। ठीक है, कैसे बैठे हैं, वृत्ताकार एक मेज में बैठे हैं। पहले हम ये टाइप देखेंगे, उसके बाद बारी बारी करके एक एक टाइप को हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला टाइप हम देखते हैं। तो इसमें जैसे हम सर्कुलर मतलब एक सर्कल होगा। ठीक है, एक सर्कल होगा, उस सर्कल में कुछ व्यक्ति होंगे, उनको बैठाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए पहला ही जब हम प्रश्न पढ़ेंगे तो लिख के आएगा ABCDEFGH, मतलब 7 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, 9 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, ऐसा कुछ लिख के आएगा। हमारे प्रश्न का पहला सेंटेंस ही रहेगा व्यक्तियों की संख्या, पर्सन्स की संख्या दी रहेगी। अगर पर्सन की संख्या मतलब व्यक्तियों की संख्या कितनी दी हो, 6 8 10, 4 6 8 10, कहने का तात्पर्य कि अगर सम दिया हो, सम नंबर दिया हो, सम संख्या दी हो, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या सम में हो, तो क्या करेंगे, जब हम उन्हें बैठाएंगे तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि वो जब कभी भी कहीं भी बैठाएं तो एक दूसरे के आमने सामने रहें। ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने। कब हम इस कंडीशन को देखेंगे, जब सम संख्या हो, मतलब इवेन नंबर हो, मतलब व्यक्तियों की संख्या इवेन नंबर में दी हो। तो क्या करेंगे, एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी हम बैठाएंगे, जैसे कह दिया कि 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, 6 पर्सन है, तो इस सर्कल में हमें बैठाने के लिए कहेगा।
अभी बैठाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बैठाने की। तो सेंटर की तरफ देख रहे हैं और 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6। जब कभी भी इनको बैठाएंगे तो ये विशेष ध्यान देंगे कि एक दूसरे के आमने सामने। क्यों ध्यान देंगे? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमसे प्रश्न पूछ लेता है। क्या पूछता है? जैसे हम यहाँ बैठा देते हैं A B C D E F। अब हमसे पूछ लेगा कि B के सामने कौन है, B के सामने कौन है। अगर हम इस तरह से मतलब आमने सामने बैठाए हैं तो हम फटाक से आंसर दे देंगे। अगर कुछ इस तरह अगर हम बैठाए हैं, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे बैठा दिया 1 2 3 4 5 6, अब ऐसे हम बैठा दिए A B C D E F। अब इसमें मैं पूछ लूँ कि B के सामने या C के सामने कौन है, तो आप बता पाएंगे? या मैं पूछ लूँ A के सामने कौन है, तो आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो जब सम कुल व्यक्तियों की संख्या अगर सम में दे दे, जैसे 6 8 10, तो आपको विशेष ध्यान देना है कि उन व्यक्तियों को बैठाना है तो एक दूसरे के आमने सामने बैठाना। चलिए, ये बेसिक पॉइंट था, इसको देख लिए। अब इसी में कुछ अगला देखते हैं। ठीक है, अगर इसी में कह दे कि विषम नंबर है, ठीक है, अगर कह दे कि विषम नंबर कहने का तात्पर्य कह दे 5 लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं, 9 लोग बैठे हैं, 11 लोग बैठे हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं। जैसे इसमें दे दिया प्रश्न में कि 7 लोग बैठे हैं, ठीक है। जैसे प्रश्न में दे दिया कि 7 लोग बैठे हैं, 7 पर्सन है, ठीक है। अब ये ऑड नंबर आ गया, विषम नंबर आ गया, तो हम स्वतंत्र हैं, किसी को कहीं भी बैठा सकते हैं दोस्तों। मतलब उस सर्कल में हम जो ये 7 लोग हैं तो उनको कहीं भी बैठा सकते हैं। अगर विषम संख्या दे के हमसे कभी भी अपोजिट एक दूसरे के नहीं पूछेगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर विषम दे देगा तो हमसे कभी भी अपोजिट नहीं पूछेगा, तो हम उनको कहीं भी बैठा सकते हैं। सीधा सीधा भी आमने सामने भी बैठा सकते हैं, या फिर जहां हमारा मन होगा वहां पे बैठा सकते हैं। तो कुछ इस तरह भी बैठा सकते हैं, जैसे देख लेते हैं A B C D E F G, ठीक है। कुछ इस तरह मान लीजिए 7 लोग हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी बैठा सकते हैं। हम स्वतंत्र हैं, A B C D E F और G, A B C D E F G। हम स्वतंत्र हैं, इसमें हमसे नहीं पूछेगा G के अपोजिट कौन है या B के अपोजिट कौन है। अगर विषम नंबर में देगा, टोटल व्यक्तियों कह देगा कि 7 9 या 5 लोग बैठे हैं, तो उसमें आपसे ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि उसके अपोजिट कौन है, ठीक है। ये एक बेसिक पॉइंट हमारे क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखेंगे दोस्तों हम, ये बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि जैसे व्यक्ति को बैठाना है, तो कभी कभार ये कह देगा कि कुछ व्यक्ति, जैसे 6 व्यक्ति हैं, सभी के सभी क्या कर रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं। या इस तरह कह देगा कि 6 के 6 व्यक्ति हैं और आउटर देख रहे हैं, मतलब सेंटर के बाहर, मतलब केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। या कभी कभार ये भी कह देगा, जब बहुत कठिन प्रश्न पूछना होगा तब करेगा ऐसा। ये कब करेगा? जब बैंकिंग के एग्जाम में आएगा। अगर व्यापम और रेलवे और यहाँ तक आपको SSC तक रहना है, तो आपको सिर्फ या तो अंदर की पोजीशन देगा या तो बाहर की पोजीशन, दो में ही। और अगर बैंकिंग में अगर कठिन करना होगा तो क्या करेगा कि बैंकिंग में कुछ लोगों को अंदर की तरफ मुख कर देगा, कुछ लोगों को बाहर की तरफ, मतलब दोनों तरफ करके देगा। तो बैंकिंग वाला फिर बाद में देखेंगे, पहले अभी हम SSC और व्यापम के संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे बात कर रहे थे? जैसे कुछ व्यक्ति हैं, कह रहा है कि सेंटर, इन सेंटर, मतलब वो देख रहे हैं सेंटर की ओर। जैसे एक ये सर्कल है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 लोग बैठे हैं, ठीक है, 5 पर्सन हैं, ठीक है, 5 पर्सन हैं। अब इनको हम बैठाते हैं, कह रहे हैं सेंटर की ओर देख रहे हैं, सेंटर की ओर, सेंटर की ओर। सेंटर यही होगा ना, इस गोले का सेंटर, मतलब इस वृत्त का सेंटर यही होगा कि नहीं होगा? 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। हम स्वतंत्र हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी बैठा सकते हैं। अब आपसे इसमें पूछ लेगा, जब सेंटर की ओर देख रहे हैं तो इनका राइट लेफ्ट कैसे निकले, क्या होगा? तो अगर आपसे कहे कि ये सेंटर की ओर देख रहा है, अब इस व्यक्ति का राइट लेफ्ट क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये मान लेना है कि हम खुद खड़े हैं। यहाँ पे एक वृत्ताकार मेज है और उसके साइड में हम यहाँ पे खड़े हैं या बैठे हैं,
और हम खुद बैठे हैं तो हमारा राइट क्या होगा, लेफ्ट क्या होगा। तो हम अगर यहाँ पे बैठे हैं तो हमारा राइट ये होगा कि नहीं होगा, तो ये हमारा राइट, ये हमारा लेफ्ट, तो ये लेफ्ट होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह अगर सेंटर की बात करेगा तो राइट लेफ्ट कैसे निकालेंगे दोस्तों, कैसे निकालेंगे, जब प्रश्न में कह देगा कि 5 व्यक्ति एक वृत्त में 5 व्यक्ति बैठे हैं सेंटर की ओर, मतलब केंद्र की ओर मुख करके, तो आप उसका राइट लेफ्ट कैसे निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे दोस्तों। कैसे, आप मान लेंगे कि ये खुद हम बैठे हैं। जब अपने आप को मान लेंगे तो आप अपने आप को जब मान लेंगे तो आप अपना राइट लेफ्ट तो जानते ही हैं, ठीक है। तो बहुत आसानी से राइट लेफ्ट निकाल लेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं तो ये आपका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। अब मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं तो कुछ इस तरह बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं तो ये आपका देखिए राइट है कि नहीं, ऊपर की तरफ, ये राइट, ये लेफ्ट, ठीक है। तो एक चीज़ आपको पता चले कि नहीं, यहाँ से देखिएगा, जब हम इस तरफ चल रहे हैं तो इस तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट 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 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्तों। अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो देखिए राइट 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 राइट, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ याद है तो ठीक है, नहीं अपने आप को मान के चलिएगा कि हम यहाँ बैठे हैं तो आप अपना राइट लेफ्ट आसानी के साथ निकाल लेंगे। चलिए, ये तो हुआ इन सेंटर। अब आउट सेंटर बात करते हैं। जब केंद्र की बाहर की ओर देख रहे हों कुछ व्यक्ति हों और केंद्र की बाहर की तरफ देख रहे हों, तब कैसे निकालेंगे उनका राइट लेफ्ट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए ये आप केंद्र होगा कि नहीं, इस सर्कल का केंद्र ये होगा कि नहीं होगा। अब कह रहा जैसे, अब कह देगा 7 पर्सन बैठे हैं, 6 पर्सन बैठे हैं, ठीक है। तो मैं बैठा देता हूँ। मेरा काम सबसे पहले है कि इनको बैठाएं, सीट है व्यवस्था करें। 6 लोग हैं तो 6 लोग, जैसे मेहमान अगर घर में आने वाले हों तो अगर कह दिया जाए कि 10 लोग आ रहे हैं तो 10 लोगों की आप सीट की व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि 6 पर्सन है तो मतलब 6 लोगों की कुर्सी की व्यवस्था कर दीजिए। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब इस प्रश्न में कह रहा है कि जो ये 6 व्यक्ति हैं बाहर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, मतलब केंद्र की ओर मुख करके नहीं बैठे हैं, बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ, ये देखिए। तो अब कैसे आप राइट लेफ्ट निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे। मान लीजिए आप ही हैं, अगर आप केंद्र के बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं तो देखिए ये आपका राइट होगा कि नहीं होगा, ये आपका लेफ्ट होगा कि नहीं होगा, सॉरी ये आपका लेफ्ट होगा कि ये राइट होगा कि नहीं होगा। सपोज करिएगा, अगर आप इमेजिन कर लिए तो आप इस तरह आप निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है ना। विजुअलाइज करिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे देखिए तो ये आपका राइट, ये लेफ्ट। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं तो ये आपका राइट, ये लेफ्ट। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं तो ये आपका राइट, ये लेफ्ट। क्यों निकालवा रहे हैं बार बार, क्योंकि आपको याद हो जाए इसलिए बार बार बता रहा हूँ, नहीं एक बार बता के आगे बढ़ जाता, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं तो ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट। मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं तो ये आपका लेफ्ट, ये राइट। अब देखिए ये चीज़ निकल गई कि नहीं। तो देखिए अगर मैं इधर देखिए, अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो ये देखिए राइट आ रहा कि राइट 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 राइट, ठीक है राइट। ऐसे चल रहा हूँ तो राइट गोले में, अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो लेफ्ट। यहाँ पे पूरी कंडीशन क्या है, जब इन सेंटर दिया था तो उसमें दूसरी कंडीशन बन रही थी, मतलब क्लॉकवाइज चल रहे थे तो लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे तो राइट की तरफ बढ़ रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, अब आउट सेंटर दे दिया तो क्या हो गया कि जब क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो राइट की तरफ, देखिए ये देखिए सर्कल में अगर हम घूम रहे हैं ऐसे तो ये देखिए राइट की तरफ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये देखिए लेफ्ट की तरफ। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर सिटिंग अरेंजमेंट ये छोटी छोटी बातें यहाँ अगर आप समझ गए तो फिर क्वेश्चन को तो आप फटाक से उड़ा देंगे। क्वेश्चन बहुत बड़ी बात नहीं है, ये छोटी छोटी बातें आप समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा देखते हैं। इन सेंटर, आउट सेंटर, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए छोटे छोटे पॉइंट जो दिए रहते हैं, छोटे छोटे पॉइंट, जैसे कभी कभार आपके प्रश्न में लिख के आ जाएगा, और ठीक है कनेक्टर, जैसे इनको कह सकते हैं कनेक्टर, ठीक है। क्या कहेंगे, 2 तरह की कंडीशन हम पढ़ चुके हैं अभी, ये इन सेंटर और आउट सेंटर, ये जान लिए हैं। इन लोगों को कैसे बैठाना है, इनका राइट लेफ्ट कैसे निकालेंगे, ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं।
आई कि नहीं, ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखेंगे। कुछ कनेक्टर दिए हैं, या फिर इनको हम थोड़ा सा बैठा के भी आपको बता दें। जैसे सर्कल दिया है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है। मैं कहूँ ए बी के बाएं, ए बी के बाएं तीसरा है, ए बी के बाएं तीसरा है। तो अब चलिए हम यहाँ पे अगर हम कहेंगे सर्कल में बैठाइए इन दोनों को, तो कैसे बैठाएंगे? तो अगर हमें यहाँ पे देखिए ए बी के बाएं तीसरा है, मतलब बी की अगर पोजीशन हमें पता चल जाए तो ए की तो ऑलरेडी पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी, चलिए देख लेते हैं। बी के बाएं तीसरा है, मतलब बी के बाएं कौन है? ए। तो कौन है? ए। तो बी को अगर मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ, अब देखिए जब ये इन सेंटर देख रहा है, मतलब सेंटर की ओर मुख करके बैठा है, तो इसका राइट क्या होगा? ये राइट, ये लेफ्ट। ठीक है, अब कह रहा है बी के बाएं, मतलब बाएं हैं तो इधर चलेंगे कि नहीं, लेफ्ट है तो इधर चलेंगे कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। तो बी के बाएं दूसरा, तो 1 2, तीसरा कह रहा, तो बी के बाएं तीसरा, तो क्या होगा? बी के बाएं तीसरा, तो कौन है? ए। तो देखिए 1 2 3 ऐसे बैठाना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ आपको समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कनेक्टर हैं उनको समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ कनेक्टर हैं जो सेंटेंस कनेक्टर हैं या कंजंक्शन हम कह सकते हैं इनको, जैसे और, या, तथा। ठीक है, या कभी कभार एवं भी दे देता है। ठीक है, लेकिन, किंतु। बहुत ज़्यादा आपके सेंटेंस में लाइन में अगर प्रश्न देगा इन शब्दों का यूज करेगा, देखिएगा दोस्तों, इन शब्दों का यूज करेगा। जब तक इन शब्दावली को हम नहीं जानेंगे तो प्रश्न को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखने में तो लगेगा कि हमने सब लोगों को बैठा दिया, एक्चुअली में वो गोला हमारा गलत होता है, इसलिए आंसर नहीं आता है। तो ये कनेक्टर, ये शब्दावली हमें जानना बहुत ज़रूरी है। किंतु, परंतु, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप समझ गए तो प्रश्न बहुत आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। जैसे इसमें कह दे एंड, इंग्लिश में कह देगा एंड और बट। ठीक है, या फिर एक दो और शब्दावली, जो, जिसका, ये सारी चीज़ लिख लीजिएगा, नोट करते रहिएगा। जो, जिसका कैसे यूज होगा वो भी बताएंगे। ठीक है, कैसे यूज होगा वो भी बताएंगे, जैसे हु, हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, कब कहाँ पे आएगा प्रश्न में, प्रश्न में भी देखेंगे। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे और कंडीशन, लेकिन, किंतु, परंतु। जैसे सेंटेंस में क्वेश्चन दिया है, उसमें एक लाइन आ गई, एक लाइन आ गई लिख के। क्वेश्चन आपका है कि 6 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, 9 व्यक्ति हैं, बैठे हैं। एक लाइन आ गई इसमें, ए बी के बाएं दूसरा, ये लाइन इस तरह लिख के आएगी, ए बी के बाएं दूसरा और सी के दाएं तीसरा है। चलिए, तो अब कैसे आप कनेक्ट करेंगे? जो ये सी की बात कर रहा है, सी के दाएं तीसरा, ए है कि बी है, जब ये चीज़ पता रहेगी कि ये और का मतलब क्या है, और ए के साथ ज्वाइन करेगा या बी के साथ, तब ना हम बता पाएंगे दोस्तों। तो चलिए इसको हम बताएंगे यहाँ पे। तो क्या क्या बताएं हैं, और के साथ क्या क्या हो सकता है, और की जगह में क्या क्या और हो सकता है। या लिख के आ सकता है, या यहाँ पे और हटा देगा, या लिख देगा, या फिर क्या लिख देगा, तथा लिख देगा। ठीक है, एवं लिख देगा। ये सारी चीज़ नोट करते रहिएगा। किंतु लिख देगा, परंतु लिख देगा। ठीक है, इस तरह लिख के आएगा आपके सेंटेंस में। तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए, एक सर्कल की बात कर रहे हैं, अभी हम सर्कल की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो सर्कल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? सर्कल की बात करें, सर्कल बनाएंगे। और सर्कल में अभी 3 ही व्यक्ति दिया है, तो 3 व्यक्ति को बैठाएंगे। तो देखिए जरा,
देखिए एक, अभी एक एक करके बैठाते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में, ए बी के बाएं दूसरा, ए बी के बाएं दूसरा, ए जो है बी के बाएं दूसरा। अगर हमें यहाँ पे बी की पोजीशन मिल जाए तो ए की हम आसानी से निकाल लेंगे। तो बी को कहीं पे भी बैठा सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी बैठा सकते हैं। अगर मैं बी को यहाँ पे बैठाता हूँ तो बी का राइट ये होगा कि नहीं, ये लेफ्ट होगा कि नहीं, क्यों होगा, क्या बताया हूँ, जहाँ पे पहला व्यक्ति बैठता है वो अपनी पोजीशन मान लीजिएगा। तो अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आपका राइट ये और लेफ्ट ये, बार बार अब बताना ना पड़े, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब कह रहा बी के बाएं दूसरा ए, तो बायां इधर चलेगा कि नहीं, एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज, जब इन सेंटर की बात करेंगे 1 2, तो दूसरा यहाँ पे कौन आ गया, ए। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है ए बी के बाएं दूसरा और सी के दाएं तीसरा। अब देखिए जब दो व्यक्तियों के साथ एक तीसरे व्यक्ति की कनेक्ट करने की बात की जाए और कनेक्टर लगा हो, और कनेक्टर लगा हो, तो ये फर्स्ट व्यक्ति होगा, ये सेकंड व्यक्ति होगा, ठीक है, और ये थर्ड होगा, ठीक है, ये थर्ड होगा। तो जब दो व्यक्तियों के साथ तीसरे व्यक्ति का संबंध दर्शाया जाए तो और कनेक्टर लगा हो तो और किसकी तरफ इंडिकेट करेगा, फर्स्ट की तरफ इंडिकेट करेगा, ठीक है। और जब कहीं भी आ जाए, और आ जाए, या आ जाए, तथा आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, एवं आ जाए, तो और किसकी बात करेगा, फर्स्ट सेंटेंस के साथ तीसरे संबंध को कोरिलेट करेगा, तीसरे व्यक्ति के साथ कोरिलेट करेगा। तो अब यहाँ पे कह रहा है ए बी के बाएं दूसरा और सी के दाएं तीसरा। तो मतलब ये जो और सी के दाएं तीसरा, मतलब सी के दाएं तीसरा कौन है, किसकी बात कर रहा है, अभी मैं क्या बताऊं, फर्स्ट के लिए बात कर रहा है। तो सी के दाएं तीसरा, तो सी को अब मैं कहाँ पे बैठा हूं कि सी के दाएं तीसरा हो जाए ए, ठीक है। तो 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए 1 2 3, अगर मैं सी को यहाँ पे बैठा दूं, अगर मैं सी को यहाँ पे बैठाता हूँ तो देखिए ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। अब मैं इन सेंटर में बताया हूँ कि अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे घेरा में तो वो राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो राइट की तरफ हो रहा है कि नहीं, दाएं कह रहा तीसरा कि नहीं, 1 2 3, तो तीसरा दाएं हो गया कि नहीं हुआ, तीसरा दाएं ए हो गया कि नहीं हो गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। जब आपके क्वेश्चन में ये लाइन आएगी ए भी कह सकता है, बी कह सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम दे देगा, राम श्याम के दाएं दूसरा है और सीता के दाएं तीसरा है, ठीक है, और सीता के दाएं तीसरा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ ए बी की जगह आप किसी पर्सन को भी रख सकते, पर्सन का नाम, पर्सन तो ये भी कह सकते हैं, पर्सन का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। जब और की बात करेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, और की बात किया मतलब तीसरा जो व्यक्ति है उसका संबंध फर्स्ट व्यक्ति के साथ दिखा रहा, ठीक है। तो और की जहाँ पे भी बात करेगा, ठीक है दोस्तों, और किंतु परंतु एवं तथा या, इन सारे एक को याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। अब अगला देखते हैं, अगली शब्दावली देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला कनेक्टर देखते हैं। और वाला कनेक्टर हम देख चुके हैं और टर्मिनोलॉजी देख चुके हैं। अगला कनेक्टर अब देखिए आपके क्वेश्चन में लिख के जैसे आ जाए, एक लाइन इस तरह लिख के आएगी, ए बी के बाएं दूसरा है जो सी के दाएं तीसरा है। अभी अगली टर्मिनोलॉजी आ गई दोस्तों। अभी हम एंड वाला पढ़ लिए हैं और किंतु परंतु वाला देख लिए हैं। अब अगली टर्मिनोलॉजी आ गई है। अगली टर्मिनोलॉजी है जो। अब इसी में जो ना दे के जिसका दे दे जो की जगह, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो जो नहीं लिखा रहेगा हु लिखा रहेगा, ठीक है, या होम लिखा रहेगा। तब इसको कैसे कनेक्ट करना है,
3 व्यक्ति दे देगा, 3 व्यक्ति, और पहले 2 व्यक्तियों की पोजीशन हमें पता है और तीसरे व्यक्ति को इन 2 व्यक्तियों के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे दोस्तों, कैसे कनेक्ट करेंगे? तो एक सर्कल हम बना लेते हैं, पहले हम बना लेते हैं एक सर्कल, ठीक है। एक सर्कल में इनको हम बैठा देते हैं। तो चलिए क्या कह रहा है, ए बी के बाएं दूसरा है, ए जो है बी के बाएं दूसरा, ए बी के बाएं। अगर मैं बी को यहाँ पे बैठा देता हूँ तो ए की पोजीशन मिल जाएगी कि नहीं? तो बी यहाँ हो गया। अब कह रहा है बी के बाएं दूसरा, तो ये इसका राइट, ये लेफ्ट। कैसे निकलेगा राइट लेफ्ट बता चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दूसरा कह रहा है, बाएं कह रहा है दूसरा, तो 1 ये 2। अब यहाँ पे कौन है? ए, इसका भी राइट लेफ्ट निकाल देते हैं, राइट ये लेफ्ट, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है जो सी के दाएं तीसरा, मतलब ए या बी, कौन है सी के दाएं तीसरा? तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको देखिएगा। जब कभी भी जो, जैसे ये 2 व्यक्ति दे दे, 2 व्यक्ति ए बी, जो और तीसरे व्यक्ति से इसको कनेक्ट करने के लिए कहे कि इसका संबंध इन दोनों व्यक्तियों के साथ दर्शाइए, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? 2 व्यक्ति दे के तीसरे व्यक्ति से इनका कोरिलेट करने के लिए कहे तो क्या करेंगे? जब कभी भी जो शब्द आ जाए, जो टर्मिनोलॉजी आ जाए, तो क्या करेंगे? जो मतलब जस्ट पहले, जस्ट पहले। कैसे समझेंगे इसको? जस्ट पहले मतलब जो के जो पहले है, तो जो के पहले कौन है? बी, मतलब बी का, बी किससे संबंध? ये सी से संबंध रख रहा, मतलब सी के दाएं तीसरा। तो सी के दाएं तीसरा कौन है दोस्तों? बी है। जब कभी भी जो आएगा तो उसको कैसे लिखेंगे? जस्ट पहले। कैसे समझेंगे? जस्ट पहले। याद करने के लिए मैं बताया हूँ, कोई ऐसी ट्रिक है नहीं, पर याद करने के लिए मैं ये शब्द आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। जो आ जाए, जिसका आ जाए, जस्ट, जो, जा से जस्ट, जा से जो, ठीक है, ऐसे याद करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर 2 व्यक्ति हैं और 2 व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कोरिलेट करना है या संबंध दर्शाना है, तो अब ये जो व्यक्ति मतलब जो के पहले वाला जो शब्द होगा उससे, तो क्या कह रहा है? जो सी के दाएं तीसरा, मतलब कौन? बी है ना, बी है ना जो के पहले, तो बी की बात कर रहा है। जो सी के दाएं तीसरा, मतलब यहाँ पे सी की पोजीशन हमें निकालनी पड़ेगी, सी के दाएं तीसरा, ठीक है। तो देखिए सी के दाएं तीसरा, अगर मैं सी को इधर बैठाता हूँ, 1 ये 2 ये 3, मैं अगर सी को यहाँ पे बैठा देता हूँ तो ये इसका राइट, ये लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो ये क्या हुआ? लेफ्ट है ना, सी के लेफ्ट तीसरा है बी, लेकिन प्रश्न में कह रहा सी के दाएं, तो सी के दाएं, तो सी इधर बैठेगा, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए सी को अगर मैं यहाँ बैठा देता हूँ तो इसका राइट ये, लेफ्ट ये। अब देखिए सी के दाएं कौन? ये जो की बात जस्ट पहले, मतलब बी की बात कर रहा, तो बी, 1 2 3, ये बैठ गया कि नहीं बैठ गया? ये देखिए कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई कि नहीं दोस्तों? देखिए फुलफिल हो गई कि नहीं? चलिए ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, बहुत ही परेशान करेगी। जहाँ कहीं भी आपके प्रश्न में ये कनेक्टर अगर आता है तो आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और हम बता देंगे। कब बताएंगे? जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो इसको एक बार और अच्छे से क्लियर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्या देखेंगे? आगे अब यही सारी टर्मिनोलॉजी है, इतना तो हो गया। अब आगे कोई अब बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी अब बची ही नहीं है, तो अब टर्मिनोलॉजी हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और जो छोटी छोटी बातें अब बच भी गई हैं तो उनको हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो भी बातें अगर रह जाती हैं तो उनको हम क्वेश्चन में देख लेंगे। अब देखिए हमारा सेकंड टाइप क्या था? फर्स्ट टाइप ये पढ़े हैं ना, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट देख चुके हैं, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? स्क्वायर बेस। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या बदल जाएगा? एक फिगर बदल जाएगा, ये स्क्वायर के रूप में रहेगा, ठीक है। स्क्वायर में जो भी व्यक्ति रहेंगे इसी तरह, जैसे 6 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं या 10 व्यक्ति हैं, स्क्वायर में बैठे रहेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये स्क्वायर है,
सेम, राइट, लेफ्ट उसी तरह निकालना है। ये जो, और, किंतु, परंतु सब यही इसी तरह सब जो भी होगा सब इसी तरह इनपुट मतलब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चित्र बदल जाएगा। वहाँ सर्कल बनाते थे बैठाने के लिए, जो घेरा बनता था वो सर्कल में बनता था, अब घेरा कैसा बनेगा, स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, ये चीज़। अब अगला क्या था टाइप हमारा, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नहीं भी समझ में आया तो जब टाइप डिस्कस करेंगे तब भी हम और इसको एक बार बता देंगे। इसके बाद क्या था, रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार मेज, आयताकार टेबल। आयताकार टेबल में बैठे हों 6 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, 9 व्यक्ति, आयताकार टेबल में। लेफ्ट राइट उसी तरह निकालेंगे जैसे बताए हैं, पूरी टर्मिनोलॉजी जैसे वृत्ताकार में बताएं वैसे यूज करना है। अब बैठाना है तो बैठा दीजिए, सारी चीज़ उसी तरह। ठीक है, ऐसे बैठे रहेंगे। या फिर कॉर्नर की बात करेगा तो यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, जब जैसा प्रश्न में बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। अब ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। 3 टाइप हो गए। चौथा टाइप क्या बताया हूँ, चौथा टाइप बताया हूँ सिंगल रो। ठीक है, सिंगल रो और डबल रो। अब देखिए, अब रो में अब सर्कल भी नहीं रहेगा, स्क्वायर भी नहीं रहेगा, रेक्टेंगल भी नहीं रहेगा। रो में बात की जाएगी कि लाइन में कुछ व्यक्तियों को जैसे 6, 7, 8 व्यक्तियों को बैठा देगा। लेफ्ट राइट उसी तरह रहेगा। ठीक है, लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा। लेफ्ट राइट जैसे मान लीजिए ये उत्तर की तरफ इस तरफ मुख करके बैठा है तो लेफ्ट आपका ये लेफ्ट, ये राइट, ये आपका लेफ्ट। ठीक है, अब इसके लेफ्ट की बात करेगा तो इधर चलेंगे, इसके राइट की बात करेगा तो उधर चलेंगे। जो भी व्यक्ति रहेगा इस तरह बैठाना है। अब जैसे सिंगल रो की बात करेगा तो इस तरह बात करेगा, अगर डबल रो की बात करेगा तो डबल रो में क्या रहेगा कि ऐसे एक रो है, एक इधर रो है, मतलब पैरेलल, एक दूसरे के समानांतर पैरेलल लाइन है। जैसे कह देगा ये एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं तो एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, लेफ्ट राइट उसी तरह। ठीक है, जब ये आमने सामने होंगे तो इसमें लेफ्ट राइट बदल जाएगा। इस वाले की तो लेफ्ट राइट निकाल दिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ सीधा है, यहाँ उल्टा हो गए तो आपका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जो राइट था वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट था वो राइट हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह। तो चलिए इसको बाद में भी हम डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू हम दे दिए हैं कि क्या किस टाइप के प्रश्न रहेंगे, कैसे हमें पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम बता दिए हैं। तो अब अगला टॉपिक टॉपिक तो हमारा यही रहेगा। अब जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझे हैं इन्हीं से संबंधित प्रश्नों को हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।